हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बीएसटीसी 2022 फीस रिफंड को लेकर आपके बहुत से कमेंट आ रहे हैं। यानी 2021 बीएसटीसी रिफंड को लेकर मैंने वीडियो बनाए थे ना, बन के ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं कि हमारा रिफंड वो नहीं आया, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फाइनली इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आपके कमेंट के आधार पे। और मैंने भी बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया था रिफंड को लेकर, तो अपन इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आपके जितने कमेंट आए थे उसके आधार पे मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि बीएसटीसी 2023 की भी आपको आगे की अपडेट मिल, अगर आपको प्राप्त करना चाहते हो तो समय पर आपको मिल जाएंगे, जिस प्रकार 2022 की सारी अपडेट आपको मिली थी। थोड़ी सी बीएसटीसी 2023 की चर्चा कर लेते हैं। उनकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 23 की 17 तारीख तक आपकी काउंसलिंग होनी है और 18 तारीख तक आप कॉलेज चॉइस है वो कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि 17 तारीख तक ही आप कॉलेज चॉइस है वो कर देना लास्ट डेट। उसके बाद आगे अलॉटमेंट होने वाला है, वो आपको समय समय पर अपडेट है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं रिफंड को लेकर। रिफंड को लेकर सबसे पहले आपका कमेंट आ रहा है ये कि पहले तो ये डेट देख लो कि आपकी लास्ट डेट क्या थी रिफंड के फॉर्म अप्लाई करने की। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो ठीक बात है, अगर अप्लाई नहीं किया तो अब आपको समय दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे लास्ट जो अपडेट थी वो आपकी यहाँ पे यही है कि जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी रिफंड के, वो थी 7 अक्टूबर। यानी अपन 7 अक्टूबर तक फीस रिफंड के फॉर्म वो अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे लाइन चल रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो लास्ट नोटिस था उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा कि आपके जो रिफंड के फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 7 अक्टूबर कर दी गई है। तो आप 7 अक्टूबर क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। अगर किसी ने आवेदन नहीं किया तो उनका रिफंड है वो अभी नहीं आएगा। अगर आपने आवेदन कर दिया फिर भी आपका रिफंड नहीं आया तो आपका क्या समाधान हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि सितंबर लास्ट तक रिफंड आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी का रिफंड आया हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि अपने को ये पता नहीं चलता कि रिफंड है वो डालना स्टार्ट हो गया या नहीं होगा। आप ही के आधार पे पता चलता है कि किसी का रिफंड आया। तो एक बार कमेंट करके बताना कि मेरा रिफंड है वो आ चुका है। अब सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया फिर भी मेरा फॉर्म वो रिजेक्ट हो रहा है। यानी आपका फॉर्म वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा डाउट है। और आप आप बोल रहे हो कि मैंने बिल्कुल सही फॉर्म भरा है फिर भी मेरा फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है, और अब मुझे फिर से सबमिट कर दिया, यानी 2-3 बार सबमिट कर दिया फिर भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूं। जब अपन यहाँ से लॉगिन करते हैं, मेरे पास अभी कोई किसी की भी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकता था। अब यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको नीचे स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा कि आपका फॉर्म है उसका स्टेटस क्या है। जो आपने रिफंड का फॉर्म भरा था उसका स्टेटस क्या है, आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है या पेंडिंग है या फिर उसे रिजेक्ट कर दिया है। और आपको रीज़न भी बताया जाएगा, आपको नोट के रूप में रीज़न बताया जाएगा कि इस रीज़न से आपका फॉर्म वो रिजेक्ट किया गया है। डायरेक्ट आपको विभाग ऐसे नहीं कहता कि आपको फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको रीज़न बताएंगे हम इस रीज़न की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। आपके जो आपने पासबुक अटैच की थी वो आपकी उसमें डिटेल मैच नहीं हो रही, या फिर आपने जो अपने फ़ोटो अपलोड की थी उसमें डिटेल है वो अच्छे से नहीं अपलोड हो रही है। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि हमने बिल्कुल सही सही अपडेट किया था फिर भी हमारा फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। तो देखो, आपने की कहीं ना कहीं अपने द्वारा गलती की है तभी अपना फॉर्म वो रिजेक्ट हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, किसी भी हाल में रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बहुत बार अप्लाई कर लिया, 3-4 बार अप्लाई कर लिया फिर भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं गलती हो रही है। और जो अपन जो फोटो अपलोड करते हैं ना, फोटो, उस फोटो को अपन क्या करते हैं मोबाइल से करके और अपलोड करते हैं। अच्छे से फोटो है वो आपकी अपलोड होनी चाहिए। अगर फिर भी अगर मान लो मोबाइल से फोटो अपन अपलोड करी, उसमें अगर फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो आप क्या करना, स्कैनर जो होता है ना, इमेजर वाले से स्कैन करवा के और फिर आपको फोटो है वो अपलोड कर देनी है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी आप इस बात का ध्यान रखना कि जो आपकी बैंक पासबुक है ना, बैंक पासबुक उसमें और आपका जो फॉर्म भरा था ना आपने, उसमें आपकी डिटेल वो सेम होनी चाहिए, डिटेल आपकी सेम होनी चाहिए। और अगर आपकी डिटेल सेम नहीं है, मान लो जैसे मैं अपना नाम बताऊं तो मेरा नाम रवि है ना, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम रवि है और अगर बैंक अकाउंट में आपके नाम पे आगे कुमार लगा हुआ ना, तो आपका वहाँ पे एरर आएगा और फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका नाम है वो मैच नहीं हुआ। ये मैंने नोट किया नहीं, मुझे पता है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये इतनी छोटी सी गलती है वो यहाँ पे चेक नहीं होगी, तो अप्लाई करके देख लेना, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको नोट में रूप में देखने को मिल जाएगा कि इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी गलती है, अच्छे से आप उसको अपलोड करो। क्या गलती है वो आपको देखनी है, क्योंकि आपने फॉर्म अप्लाई किया, आप ही को पता है। अगर किसी का कोई गलती आ रही है इस वीडियो में आप कमेंट कर देना। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपनी गलती के द्वारा अपना फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। अगर आपका कोई डाउट है, मतलब किस वजह से आपके जो कमेंट है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगले वीडियो में आपको आराम से फिर से बता दूंगा इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। बार बार फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है ना, उसका रीज़न यही है कि अपनी वहाँ पे नीचे स्टेटस चेक कर लेना, और वहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। तो वो आपने को गलती सुधारनी है ताकि अपना फॉर्म फिर से आगे रिजेक्ट ना हो। और अभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है ना, तो थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, अभी अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो रहा है या फिर पेंडिंग पड़ा है, तो आपका रिफंड
रिफंड आने में टाइम लगेगा, लगभग आप मान के चलो कि 1 से 1.5 महीना तो नॉर्मल आप मान के चलो, 1 महीना तो मान के चलो कि 1 महीना तो तारा रिफंड आने में लाग जाएगा। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका ना, अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका ना, उसके बाद अगर किसी का रिफंड नहीं आया हो ना, तो आप कमेंट करके बताना कि मेरा फॉर्म वो रिजेक्ट हो चुका, सॉरी अप्रूव हो चुका है लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया। जिनका अप्रूव हो चुका है उनका रिफंड बहुत ही या तो आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बहुत ही जल्द आपका रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है ना, तो आपकी कोई ना कोई अपन गलती करें जिसकी वजह से अपना फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो उस गलती को आपको ध्यान से चेक करना। स्टेटस है ना, जो आपको नीचे जब लॉगिन करोगे वहाँ पे नीचे स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा कि इस गलती की वजह से आपका फॉर्म वो रिजेक्ट किया जा रहा है, उस गलती को आपको ठीक करना है, ठीक है, ताकि आपका फॉर्म वो आगे से रिजेक्ट नहीं हो। तो और कोई आपका डाउट हो, कोई नई प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो कमेंट करना, अगले वीडियो में आपको आराम से समझा दूंगा। इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो उस गलती अपनी हो रही है जिसकी वजह से फॉर्म अपना रिजेक्ट हो रहा है। अच्छे से आप उसको ध्यान से फिल करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, अप्रूव होगा। और अभी आपका फॉर्म अप्रूव होगा तो रिफंड आने में आपका टाइम लगेगा। अगर अप्रूव हो रखा पहले से, फिर अगर आपका रिफंड नहीं आया तो या तो आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बहुत ही जल्द आपका रिफंड है वो आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, अगले वीडियो में आपको आराम से समझा दूंगा कि जो आपके कमेंट आएंगे कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका हर एक समस्या का आपको समाधान है वो अगले वीडियो में अपन चर्चा कर लेंगे कि इसका आपको क्या करना है, किसका आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको सिंपल ये बताना था कि आपको अगर फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है बार बार, तो उस समस्या को आप स्टेटस में जाकर चेक कीजिए कि किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, ताकि आपको पता चले। उस समस्या को ठीक कीजिए, यानी जो भी अपनी कमी रही है उसको दूर कीजिए, आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। जिनका अप्रूव हो चुका है रिफंड बहुत ही जल्द आ जाएगा।